अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से। प्राइम स्टील 40 ग्रेड का माल 2,45,000 रुपया। इस्लामाबाद सुप्रीम 2,58,000 और 2,48,000 रुपया। इस्लामाबाद प्रीमियम 2,55,000 40 ग्रेड 2,45,000 रुपया। बटाला प्लाटीनियम गार्डर 2,66,000 रुपया। TRN का रेट है 2,46,000 रुपया। राजपूत स्टील 2,58,000 और 2,56,000 रुपया। ATM 2,42,000 और 2,43,000 रुपया। मुगल स्टील TRN 2,46,000 रुपया, गार्डर 2,66,000 रुपया। मलक स्टील TRN 2,42,000, गार्डर 2,60,000, सरिया 2,36,000। AMK TRN 2,44,000, गार्डर 2,62,000, सरिया 2,37,000 रुपया। बटाला गोल्ड TRN 2,44,000, गार्डर 2,64,000, सरिया 2,37,000 रुपया। एंगल 2,45,000 से 65, पट्टी 2,42,000 से 65, गज पट्टी 2,60,000 और 2,70,000 रुपया, जबकि चैनल की पोजीशन 2,65,000 से 2,75,000 रुपया। CC गार्डर ग्रेड 2,25,000 और 2,27,000 रुपया। CC 40 ग्रेड 2,19,000 और 2,20,000 रुपया। आर्थ निग्गर टोक 5,900 रुपया। सुपर कैंची टोक की पोजीशन है 6,250 रुपये। आर्थ प्योर कैंची टोक की पोजीशन है 6,000 रुपया। हफ्ते वाले दिन वैसे छुट्टी का माहौल होता है, लेकिन जो कारोबार हुआ है सरिया 2,34,000 से 35,000 रुपया। 40 ग्रेड का माल 2,42,000 रुपया। TRN 2,40,000 से 45, जबकि गार्डर 2,59,000 से 2,65,000 रुपया। अच्छा, कल जो मैंने बातें की थी वो आप लोगों ने मेरा ख्याल है समझ ली होंगी या आपको इल्म हो गया होगा, लेकिन उसमें कुछ अधूरी बातें थी। मिसाल के तौर पे हमने कैलकुलेशन जो करनी थी कर दी। डॉलर अगर कम होगा, रुपया मजबूत होगा, इतना होगा तो उस हिसाब से पर टन का फ़र्क पड़ेगा। और इसी तरह अगर आलमी मार्केट में कीमत कम होती है, फ़र्ज़ करें 423 है, अगर वो 3,750 उसमें कमी हो जाती है तो फिर तकरीबन आलमोस्ट 1,000 रुपया टन जो है फिर भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये दो चीज़ों पे तो आपने नज़र रख ली। तीसरी चीज़ जो अहम है, वो अहम चीज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ करें बिजली का टैरिफ 2 रुपये बढ़ता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, बिजली का टैरिफ 2 रुपये बढ़ता है और 1 टन पे जो राउंड अबाउट जो इस वक्त बिजली यूनिट सर्फ हो रहे हैं पर टन के 640 से 50 हैं। ये मैं औसतन बता रहा हूँ आपको, इसमें 10, 15, 20 ऊपर नीचे हो सकता है। अब 640 को जब आप ज़रब 2 दे देंगे तो ये तकरीबन 1,500 रुपया टन कॉस्ट बढ़ गई है। अब बिजली महंगी हो गई है, तो इन सब चीज़ों की तरफ देखना पड़ता है। फिर उसके बाद सोचना पड़ता है क्या हालात होंगे। इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं, तलब कोई नहीं है, माल की डिमांड कोई नहीं है। माल की डिमांड ना होने की वजह से ये कुछ नहीं, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, ये बिल्कुल नहीं देखा जाता कि इस वक्त आलमी मार्केट का रेट क्या है और हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है और हमारे खराजात वगैरह जो भी हैं वो कितने हैं, हमें कितने में माल बिकना चाहिए। ये सिर्फ कैलकुलेशन की हद तक है, क्योंकि डिमांड नहीं है। एंड कंज्यूमर निकलेगा, तरक्याती काम होंगे तो फिर मैं कहूँगा भी नहीं ना, उसके बावजूद ये सारा कुछ हो जाएगा, बल्कि एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर रेट होना चाहिए 235 रुपये, अगर डिमांड निकल आई तो फिर समझ लीजिए 240 भी मांग सकते हैं, 242 भी मांग सकते हैं, 45 भी मांग सकते हैं। वो तो गाहक का रुझान देखेंगे ना। तो इस वक्त गाहक अपना मूड दिखा रहा है, गाहक अपनी मर्जी से निकल रहा है। कुछ उनको ज़रूरत और होती है तो वो माल ख़रीद लेते हैं, अदरवाइज इस वक्त वो इस आड़ में बैठे होते हैं कि इनकी कोई मजबूरी हो तो तब बाइंग करें और सस्ता माल ख़रीदें। अभी जो मार्केट तेज़ हो रही है उसमें एक तो लोगों ने रीस्टॉक किया है और दूसरा ये है उधार वाली पार्टियां भी होती हैं, उन्होंने भी माल लेने होते हैं। हर बंदे के दिल में है कि ईद के बाद मार्केट बेहतर हो सकती है, लेकिन अफवाहें भी फैल रही हैं जनाब 20,000, 25,000, 30,000 रुपया। इसकी लॉजिक जो है ना वो समझ बिल्कुल नहीं आ रही। आलमी मार्केट डाउन होती या कोई आपको रिलीफ मिलता बिजली में, या आपको रिलीफ यानी आपका रुपया जो है ना वो बेहतर होता, तो फिर मैं कह सकता था कि मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में ये हो सकता है। अभी तक ना आलमी मार्केट डाउन नज़र आ रही है और ना ही जो है ना रुपया इतना मजबूत नज़र आ रहा है कि मार्केट डाउन हो जाएगी। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, होने को कुछ भी हो सकता है। लिहाजा आप लोगों ने
अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने स्टॉक को मद्देनज़र रखते हुए जितना कारोबार आप पुरसुकून होकर कर सकते हैं ना, उसके मुताबिक आप कारोबार करें और अपनी मर्ज़ी करें। नफ़ा आपका है, नुकसान आपका है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।